यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है sin टू द पावर 4x का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल sin टू द पावर 4x इंटू dx। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। अभी देखिए हम लोगों को यह पता है कि वी हैव, यहाँ लिख देते हैं वी हैव या वी नो cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दिस implies that sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, इसको हम I या 1 मान लेते हैं, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी 1 we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब साइन स्क्वायर x, यहाँ थीटा की जगह x बस है, बाकी सारा का सारा यही चीज़ आने वाला है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पूरे में होल स्क्वायर है, ये ध्यान देना है, यहाँ इस पूरे में होल स्क्वायर है, ठीक है, इंटू dx। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। या फिर इसमें से हम लोग 1/4 बाहर ले आ सकते हैं, इंटीग्रल। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, बाहर में यहाँ पर dx है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज किया है सिंस इंटीग्रल ऑफ KFU इक्वल्स टू K इंटू इंटीग्रल ऑफ FU, ठीक है। इसको हम P1 मानते हैं क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को बाद में भी इसका यूज करना पड़े। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2x को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से जिस तरह साइन स्क्वायर x है। सबसे पहले एक और आइडेंटिटी हम लोग यहाँ डिस्कस कर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वी ऑल्सो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस 1, ये थीटा है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, आइडेंटिटी 2, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी
I2 वी कैन राइट, ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि अगर कभी कभी एक क्वेश्चन में एक से अधिक बार यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग सीधे वहाँ रेफ़र कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़े। वी कैन राइट आई इक्वल्स टू कितना आया था यहाँ पर, हाँ 1/4 इंटीग्रल, यहाँ जाएगा 1 प्लस, अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये कॉस ऑफ 2, यहाँ देखिए कॉस थीटा के जगह पर यहाँ पर 2x है, तो 2 थीटा के जगह 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 4x लिखेंगे, 4x प्लस 1/2, ठीक है, एंड माइनस यहाँ तो था ही 2 cos 2x और बाहर में यहाँ dx। अब हम लोगों को केवल इसमें जो है इंटीग्रेट करना है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेट क्या करना है, इंटीग्रेट तो करना ही है। इंटीग्रल इसको डिवाइडेड बाय 2 कर ही देते हैं पूरी तरह, तो नीचे आ जाएगा 2, आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा cos 4x प्लस 1, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 cos 2x। ठीक है, ये आएगा r में इंटू dx है, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू इंटीग्रल। इनफैक्ट ये नीचे 2 है, इसको भी कॉमन बाहर लेके आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये हो जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x इंटू dx। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि हमने कांस्टेंट को बाहर ले आया है, तो इसमें ये वाला प्रॉपर्टी P1 यूज हुआ है, तो लिखेंगे यूजिंग P1। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से रेफर कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/8। अब हम लोग इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक, 3dx प्लस इंटीग्रल cos 4x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 4 cos 2x dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुआ है, सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u प्लस सो ऑन अप टू fnu इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u सो ऑन अप टू इंटीग्रल ऑफ fnu। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। दिस इज इक्वल्स टू 1/8, यहाँ पर 3 बाहर आएगा, बचेगा dx, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस cos x का होता है साइन, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन, यहाँ 4x हो जाएगा, लेकिन चूंकि x के साथ 4 कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट से यहाँ नीचे डिवीजन में आ जाएगा, प्लस c2, उसी तरह से माइनस, यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस का है लिख रहे हैं, साइन ना हो जाएगा कॉस का, कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है 2 प्लस c3। इस तीनों के लिए एक एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वेयर
C1, C2, C3 are constants of integration, ये यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंस इंटीग्रल ऑफ kx where k is constant equals to k dx, इंटीग्रल ऑफ k du कर देते हैं इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इंटू u प्लस c। दूसरा कौन सा था, कॉस वाला के लिए हम एक सिंगल ये लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ k इंटू कॉस था ना भाई, कॉस au प्लस b du इक्वल्स टू k इंटू साइन au प्लस b बाय a प्लस एक कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, इसमें मान लेते हैं k2 बोल दिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इस यहाँ भी कवर हो गया और यहाँ भी कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/8 इंटू, अब क्या करेंगे, कांस्टेंट सबको एक साथ लिख देंगे और बाकी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। ये होगा 3x प्लस, ये हो जाएगा, हाँ एज इट इज रह सकता है ये, साइन 4x/4 और यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ 4 ऊपर में है, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 साइन 2x और कांस्टेंट सबको बाहर ले आएंगे c, वेयर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए C1, C2, C3 तीनों के साथ 1/8 मल्टीप्लाइड है, तो लिख देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 बाय 8। देखिए अब एक तरह से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ही, अगर आप चाहें तो इसको अंदर में गुना करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आंसर हो सकता है, फिर इसको आगे एक स्टेप बढ़ा के इस तरह से लिख सकते हैं 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस 2 साइन 2x/8 प्लस c, यहाँ एक बार और ये कैंसिल होकर इस तरह से बनेगा 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ इसका आंसर।